संध्या जी भूख से परेशान थी। सुबह से बहू ने उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि नाश्ते में उसने मूली के पराठे बनाए थे और सारे पराठे खत्म हो चुके थे। आखिरकार भूख से परेशान संध्या जी बहू के पास पहुंची। कहने लगी, बहू मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। संध्या जी की बात सुनकर उनकी बहू मेघा मुंह बनाते हुए कहने लगी, आपको कुछ काम काज तो नहीं, बस दिन भर आपको भूख ही लगती रहती है। आज दोपहर में मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, तो खाना तो सुबह अब शाम हो ही बनेगा। यह सुनकर संध्या जी का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोली, बहू तुम कहो तो मैं ही कुछ बना लूँ। मेघा गुस्से से भड़क उठी और उसने फ्रिज में देखा कि बची हुई बासी रोटियां रखी हैं। उसने वो रोटियां निकाली और अचार के साथ अपनी सास के सामने एक प्लेट में रख दी। बोली, लीजिए खा लीजिए। इतना कहकर वो अपना पर्स उठाकर चली गई। इसलिए संध्या जी ने गुस्से में आकर वह रोटियां डस्टबिन में फेंक दी। फिर उन्होंने दाल चावल निकाला, अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाया और धनिया पुदीने की चटनी। उन्हें खिचड़ी खा ली, सारे बर्तन धो दिए और रसोई साफ कर दी। बहू ने भले ही मना कर दिया, लेकिन यह घर उनका भी था और वह अपना खाना खुद बना सकती थी। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने अपना खाना बनाकर खाया। अगले शाम को वह अपने कमरे में बैठी थी, तभी बेटा अतुल उनके पास आया और कहने लगा, माँ देखो ना, आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बाबूजी की तेरही भी बहुत खर्च हो गया है। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पे दे दूँ। संध्या जी धीरे से बोली, बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अतुल अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, तो माँ आप अपना कमरा खाली कर दो, छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, यही कमरा भाड़े पर लगा देता हूँ। छोटे वाले कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है, उसे कोई किराया नहीं लेगा। लेकिन बेटा वह कमरा थोड़ी ना है, वह स्टोर रूम है, मैं वहाँ रहूँगी, मैं टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी। अतुल कहने लगा, आप आंगन वाले टॉयलेट में चले जाना, आप तो घर की ही हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही ये कमरा बहुत बड़ा है और बाबूजी के गुजरने के बाद आपको इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। संध्या जी खामोश हो गई, फिर कुछ सोचने लगी। कहा, तुम छत पर बना लो, कमरा भी तो किराए पर दे सकते हो ना। नहीं माँ, वह कमरा हमने मेहमानों के लिए रख छोड़ा है, आपको तो पता है मेघा के मायके से कभी भी कोई मिलने के लिए आ जाता है, ऐसे में कमरा तो मेहमानों के लिए रहना चाहिए। संध्या जी समझ गई कि बेटे ने सोच लिया है तो वह उनका कमरा ही देगा, इसलिए उन्होंने बेटे की बात मानकर अपनी भलाई समझी। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेट लिया और छोटे कमरे में चली गई। वहाँ पुराने सामानों के बीच रहते हुए उन्हें घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी वह किसी तरह की ज़िंदगी काट लेती थी। घर में जो किराएदार आया उसका नाम अशोक था। अशोक एक एनजीओ में कार्य करता था। जब उसने घर में संध्या जी से उपेक्षित अवस्था में देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे संध्या जी का उसका लगाव बढ़ता चला गया। संध्या जी भी किसी अजनबी को अपने प्रति चिंतित होते हुए देखा। बेटे बहू तो उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। बहू बचा हुआ खाना उनके आगे फेंक जाती थी और बेटा तो कभी उनके कमरे में झांकने के लिए नहीं जाता था। संध्या जी तो बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा बदल चुका है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई उसका सहारा नहीं था। घर का खर्च बेटा ही चलाता था, इसलिए 2 रोटियां के लिए भी बेटे को मोहताज बनकर ही रह गई। कभी कभी उन्हें बहुत रोना आता था, क्योंकि उनके पति गिरधर जी बेटे की लापरवाही की वजह से ही इस दुनिया में नहीं रहे।